नमस्कार। मकर राशि दिसंबर मास बहुत विशेष समाचार आप लोगों के लिए ग्रहों के द्वारा कौन कौन सा साइड इफेक्ट या पॉजिटिव एनर्जी आपको देने के लिए आ रहे हैं, उन पर चर्चा करना तथा मकर राशि के लिए विशेष बात यह है कि 4 ग्रह इस समय आपकी राशि के अनुसार वक्री चल रहे हैं। जहां पर आर लिखा है इसका मतलब होता है रेट्रोग्रेड। ये हमेशा रहता है वक्री, ये वक्र गति में रहता है हमेशा। और मंगल वक्र गति में और बृहस्पति भी अभी 4 फरवरी तक मकर राशि वालों के लिए वक्र गति से दिखाई दे रहे हैं। और ये स्वामी कहाँ के हैं? तीसरे और 12वें भाव के स्वामी। और बैठे कहाँ है? पंचम भाव में। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान, आपकी दूरदर्शिता, अच्छी सोच, इस भाव को यहाँ पर बैठ करके प्रभावित कर रहे हैं या आपकी एफिशिएंसी के मुताबिक। एफिशिएंसी किस बात की? कि आपकी कुंडली में जन्म के समय में ग्रहों की चाल या महादशा किस प्रकार की है, उसका इसके साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन कैसा है, उस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय ये बृहस्पति आपके लिए क्या फल और क्या परिणाम दे रहे हैं। लेकिन पंचम भाव में जब भी बृहस्पति होते हैं, गोचर में हो, चाहे कुंडली में या शत्रु राशि में हो, ये भाव बृहस्पति यहाँ के कारक माने गए हैं। यानी कि यहाँ बैठना ये पुर्जा होता है, जैसे जहाँ फिट हो जाता है तो वो उसी जगह के लिए फिट हैं। क्योंकि ज्ञान क्या है? बृहस्पति की वजह से ज्ञान मिलता है। संतान बृहस्पति की वजह से होती है, तो वो कारक भाव वहीं पर है, यहीं पर इनका स्थान है। अब हम धीरे धीरे एक एक ग्रह पर आएंगे। मकर राशि पर 28 दिसंबर तक शुक्र जो है यहाँ राजा की माफिक बने हुए बैठे हैं, स्थापित हो चुके हैं 28 दिसंबर तक। और ये स्वामी है आपके 10वें भाव के। नौकरी, पिता, मान सम्मान, राज दरबार और तथा अच्छी बुद्धि, विवेक, ज्ञान, संतान के स्वामी। इन 2 भावों का स्वामी मकर राशि पर राजा की माफिक आप सुशोभित हो रहे हैं, शोभनीय, दर्शनीय। और जहां भी जा रहे हैं चारों तरफ आपकी जय जयकार, लोग सम्मान पूर्वक आपको अच्छे गिफ्ट, कपड़े खरीद रहे हैं, आप अच्छे आभूषण, सुख सुविधाओं के सामान। ये ऑटोमेटिक ही उस घर में पर्दे, अच्छे पर्दे आ जाते हैं मकर राशि वालों के घर में। कर्टन अच्छे, कीमती कपड़े, गर्म वस्त्र, क्योंकि सर्दी आ रही है तो गर्म वस्त्र तो खरीदने हैं। ये सोने चांदी आभूषण दिलाता है, वस्त्र और आभूषण। और ये इतना इंपॉर्टेंट बना हुआ बैठा है शुक्र यहाँ पर, इसी की वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ को कलुषित या क्रोधित, अशांत, तनावपूर्ण या आपके लाइफ पार्टनर को जो मिलने वाली समस्याएं हैं, उन पर विराम लगाने के लिए, काफी हद तक हेल्प करने के लिए शुक्र जो है इस बात का कारक बन जाता है कि वो इस भाव को संभाल लेता है। और खास तौर से मेल कैंडिडेट हो तो, क्योंकि शुक्र स्त्री का कारक है तो स्त्री भाव को देखेगा, तो ये यहाँ सकारात्मक भाव है, संभालने वाला ग्रह होता है। दैत्यों के गुरु हैं ये। और ये बृहस्पति, ये संभालने वाले हैं। जब ऐन मौके पर आ जाएंगे तो आपकी इज्जत को बचाने के लिए, आपने देखा होगा जब कोई फिल्मों में कोई अत्याचार हो रहा होता है तो हीरो उसी समय दरवाजे तोड़ करके, शीशा तोड़ करके वहां पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति और शुक्र उसी समय पहुंचते हैं जब आपकी लाज को खतरा हो, परेशानी हो, तो एकदम तुरंत वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, आपकी इज्जत को बचाएंगे। ये रक्षक, 2 रक्षक दल हैं आपके साथ में, तो आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एकादश भाव में बैठे हुए भाग्य स्थान का स्वामी कहाँ? इनकम हाउस में पहुंच गया। सामान्य बात नहीं है। अब
खराब कौन सा है उसकी भी चर्चा करूंगा। फिलहाल मैं आपको पॉजिटिव बातें बताता हूं। लगन का स्वामी या आपकी राशि का स्वामी ये है मकर राशि। इसका स्वामी बैठ गया सेकंड हाउस में। धन, कुटुंब, वाणी, पैसा, प्रॉपर्टी, आपकी जो संपदा है, पैसा है, अचल संपदा अलग चीज होती है, और चल यानी कि सोना, चांदी और पैसा, उसको बढ़ाता है। ये यहां बैठ करके वृद्धि करता है। संस्कृत का एक श्लोक है ज्योतिष में, यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। जिस भाव में जिसका स्वामी या तो वहां बैठा हो या उस स्थान को देख रहा हो तो उसकी वृद्धि करते हैं। तो मकर राशि वालों के सोना, चांदी, पैसा, जमीन जायदाद की वृद्धि हो रही है। और बड़े सोच समझ करके, शनि जो है न्यायाधीश है, न्याय की बात कर रहे हैं आप आजकल। लेकिन मंगल की यहाँ पर षडाष्टक योग भी है। कई बार क्रोध में क्रोधित होकर के आप किसी की नहीं सुनेंगे, तो क्रोध करेंगे तो आपके लिए अशांति का कारण बनता है। ये क्यों? क्योंकि इस भाव ये अशांति है। चतुर्थ भाव आपकी नींद, आपका सुख, चैन, आपकी घर की सुख, समृद्धि, शांति का कारण चतुर्थ भाव होता है। लेकिन यहाँ का स्वामी नीच राशि में है, बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, इसलिए माता के स्वास्थ्य को और पत्नी के स्वास्थ्य को, या जीवन साथी कहेंगे हम, कोई महिला है तो उसके पति के लिए कष्टकारक है। ये मंगल सप्तम भाव में मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। ये सारी बात हो चुकी है। अब हम सिर्फ पराक्रम भाव को बढ़ाते हैं। आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए राहु, त्रिखटे एकादशी राहु सर्वारिष्ट निवारणम, आपके सारे अरिष्टों को दूर करता है। कई लाख दोषों को, कुंडली में अगर कई लाख दोष हैं उनको कम कर देता है। यही कारण है कि छोटी मोटी समस्याएं आएंगी लेकिन दूर होकर के आपको टच करके चली जाएंगी। जिस बात के लिए यह वीडियो बनाया गया उस पर अब गंभीरता से चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली का यह भाव है अष्टम। अष्टम को कष्टम भी कहा गया है क्योंकि ये भाव कष्ट, रिस्क, चोट, बीमारी, सडन आने वाली आपदाओं का कारण और सूचक बन जाता है। इस भाव की, इसकी गंभीरता को समझिए। यहां पर मंगल और यहां पर केतु, उन दोनों के मध्य में 5 नंबर लिखा है। इसका स्वामी है सूर्य। सूर्य द्वादश में चले गए। बृहस्पति की दृष्टि यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है। तो अब क्या किया जाए? और मकर राशि के स्वास्थ्य को लेकर के कई प्रकार की अटकलें लगाई जा सकती है। कारण क्या है कि शनि भी इस भाव को शत्रु दृष्टि से देख रहा है। यानी कि अब भगवान की शरण में जाने से, हनुमान जी की उपासना करने से, गणेश जी की उपासना करने से आपके ऊपर आने वाली समस्याओं का निराकरण होगा। यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये पापकर्तरी योग कहा गया है। बृहस्पति की दृष्टि नहीं है और शनि की दृष्टि है यहाँ पर। अब एक और नई चीज देखिए जिस पर हम चर्चा करें, ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पर। ये पापकर्तरी योग अष्टम स्थान यानी कि कष्ट देने वाला है और ये स्थिति आपकी 21 जनवरी से पहले समाप्त होने वाली नहीं है। अब हम इनकी बात कर लेते हैं। ये सूर्य और शनि ये 14 जनवरी तक यहाँ रहेंगे, 15 दिसंबर से और 14 जनवरी तक, और ये स्थिति रहेगी 29 मार्च 2025 तक। पहले ही यानी कि 14 जनवरी तक सूर्य यहाँ रहेगा। उससे पहले ही शुक्र जो है अपना स्थान तो यहाँ बदल देंगे, परंतु मकर राशि को 14 जनवरी तक राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि अब मकर राशि पापकर्तरी योग से यहाँ पीड़ित है। अब ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? ये नेत्र हैं आपके
ये तो मुखारविंद है, आपका हेड है, सिर है, और सिर के राइट और लेफ्ट में नेत्र होते हैं, ये आंखें हैं आपकी। अब आंखों पर मंगल की दृष्टि शनि पर है। आंखों से रिलेटेड समस्याएं, आंखों से पानी चलना, आंखों में लालिमा होना, आंखों का इलाज करने की आवश्यकता होगी। मकर राशि वालों का जो भी वाहन है उसमें उसकी मेंटेनेंस मांग रहा है, उसमें खर्चा होगा, किसी प्रकार से खर्चा हो, चाहे कागजों का खर्चा हो, चाहे आपका कोई पुर्जा डलवाना है, उसकी लाइट ठीक करानी है, उसके तार ठीक कराना है, टायर डालना है, या मशीन इंजन सर्विस जो भी है, ये क्योंकि इस भाव का स्वामी नीच राशि में बैठा, तो वाहन से संबंधित कुछ ना कुछ समस्याएं अवश्य आएंगी। अब इस बात की पुष्टि कौन करता है? शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है। तो मकर राशि वालों की माता को लेकर के स्वास्थ्य खराब रहेगा। मकर राशि वाले अपनी माताओं और माता पिता दोनों का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किसान लोग, मेरे पास बहुत शिकायतें आती हैं, किसान लोग कहते हैं हमारी बात नहीं करते हैं। ये मोटर है, कार है, ट्रैक्टर है, आपका पशु है, चतुर्थ भाव माता मित्र मकान सवारी पशु प्रॉपर्टी जायदाद पड़ोसी से झगड़ा तथा कई प्रकार की अशांति तनाव वाद विवाद मुकदमा झगड़े पुलिस केस तथा सरकारी अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगाना, चाहे वो बिजली वाले हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे तहसील है, पटवारी है, कानून गो है, इनके पास चक्कर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मेष राशि का स्वामी नीच राशि में बैठा है। तो इसलिए यहाँ आपको अपनी समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा, और ये स्थिति 21 जनवरी तक बनी रहेगी, ऐसा ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। बाकी आप बहुत समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, ये न के न प्रकार है ना, जहां भी जाएंगे आपकी हिम्मत कभी भी कम नहीं हो रही। देखिए, एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं मैं आपको, जिंदगी भर याद रखना, कोई भी लड़ाई जो लड़ी जाती है संसार में, हथियारों से कभी नहीं लड़ाई होती। आज की लड़ाई आमने सामने बंदूक से नहीं है, मिसाइलों से है, कंप्यूटराइज है, सारा इलेक्ट्रॉनिक झगड़े हैं। लेकिन यहां ध्यान देना होगा, असली जो लड़ाई लड़ी जाती है वो मन से, साहस से, पराक्रम से, हिम्मत से लड़ी जाती है। तो आपको लड़ना है, और लड़ने के लिए आपके पास सबसे बड़ा हथियार है राहु। एक लास्ट में और बात बता करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे बड़ा योद्धा वह है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता है। अब ध्यान दीजिए, आपको राहु इतना बड़ा सशक्त और मजबूत, इतना उदार बनाएगा, आप लोगों को माफ करने की क्षमता रखते हैं। आप सब लोग सुखी रहें। आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं करते हुए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।